Hello students, today we will start the second part of the chapter 4th air. In this video, we will read weather and climate, temperature, air pressure and about wind. So our first topic is what is weather? Here is the definition of weather. Condition in the atmosphere of a particular area at a particular point in time. जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं और पर्टिकुलर किसी एरिया में, मान लीजिए एक एरिया आपका मासी का है, एक एरिया आपका चकोटिया का है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो चेंजमेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उसे हम वेदर कहते हैं। जिसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि कभी कभी हम कहते हैं द वेदर इज सनी, द वेदर इज क्लाउडी, द वेदर इज स्टॉर्मी। जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे अगर धूप बहुत अच्छी निकली हो सकता है कि दिन होते होते या तो वेदर क्लाउडी हो जाए, बारिश होने वाला मौसम बन जाए। तो वेदर की जो कंडीशंस होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, वो थोड़े थोड़े समय में बदलते रहता है। दिन में गर्म है तो रात को ठंडा। एंड द थर्ड वन इज चेंजेस ऑल द टाइम एंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेदर हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है और अकॉर्डिंग टू प्लेस जो वेदर है वो हर जगह का अलग अलग होता है। मान लीजिए कहीं पे ठंडा है तो कहीं पे गर्म है। Our next topic is what is climate. The climate is the pattern of weather that occurs in an area over many years. It determines the types of plants or animals that can survive and it influences how people live. अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट और वेदर को लेके कई बार हमारे माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम डे टू डे जो चेंजमेंट की बात करते हैं वो वेदर कहलाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन क्लाइमेट उसे कहते हैं जो काफ़ी लंबे समय से एक एरिया का जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है वो सेम रहे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इंडिया का जो नॉर्दर्न रीजन है ऑलमोस्ट वो ज़्यादातर ठंडे के लिए जाना जाता है। नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स की अगर बात हम करें तो वहाँ पे नीडल शेप जो लीव्स होती है प्लांट्स में पाई जाती हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की बॉडी में फर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर लोगों की लाइफस्टाइल की बात करें तो वहाँ के लोग जो वार्म क्लोथ्स हैं, मोटे कपड़े हैं, वो ज़्यादा पहनते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो वहाँ की फ्लोरा एंड फना है और जो वहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो भी इफेक्टेड होता है। और इसी तरीके से अगर हम इंडिया के साउदर्न पार्ट की बात करें तो साउदर्न पार्ट का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो ऐसा कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स के अंदर किसी भी जगह के क्लाइमेटिक कंडीशन में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, जो क्लाइमेट है वो आपका लॉन्ग टर्म रहता है, ज़्यादा समय के लिए। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर. The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and cloudness of the air is known as temperature. आप देखते हैं कि जो हमारी एयर है हमारे आसपास सराउंडिंग में, उसमें जो गर्माहट होती है या ठंडक होती है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। अगर आप किसी कमरे में जा रहे हैं और वहाँ बहुत गर्मी है तो आप जाते ही कहेंगे कि यहाँ बहुत टेम्परेचर हाई है या फिर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winters. आप देख सकते हैं कि डे और नाइट के अकॉर्डिंग डे में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, नाइट में वो कम होता है। ठीक ऐसे ही समर के अकॉर्डिंग जो विंटर्स में ठंडा ज़्यादा है और समर में गर्म ज़्यादा होता है। तो जो टेम्परेचर है वो डे टू नाइट के अकॉर्डिंग और सीजनेबल भी होता है। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. Insolation means होता है कि सन के द्वारा जो हमारी अर्थ हीट को एब्जॉर्व करती है, सन की एनर्जी को जो आप एब्जॉर्व करते हैं तो उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। The amount of insolation decrease from the equator towards the poles. आप इस फिगर के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ की मिड में जो लाइन है जो हमारी अर्थ को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करती है, दैट इज इक्वेटर। तो इक्वेटर पे जो सन की रेज है सीधे डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से इक्वेटर के पास का जो नॉर्दर्न एरिया है और जो साउदर्न एरिया है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा डिस्टेंट इक्वेटर से नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर बढ़ते जाता है तो वैसे वैसे सन की जो हीट है उसका जो टेम्परेचर है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इससे आपको पता चल गया होगा कि वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एयर प्रेशर. व्हाट इज एन एयर प्रेशर? एयर प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर पुशिंग डाउन ऑन एन एरिया.
एयर प्रेशर हमारे आसपास की सराउंडिंग में एक ऐसा प्रेशर है जिसको हम इजीली फील नहीं कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है आप इस डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। देयर इज अ कॉलम ऑफ एयर अबव यू ऑल द टाइम। हमारे चारों ओर आप एक एयर प्रेशर जो आप फील नहीं करते वो होता है। द वेट ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर कॉज एयर प्रेशर। और हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का जो वेट होता है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस होती हैं वो हमें बैलेंस्ड करके रखती हैं। और इन एयर प्रेशर की वजह से हम बैलेंस्ड कैसे रहते हैं, क्योंकि ये जो एयर प्रेशर है हमें चारों ओर से सेंट्रलाइज्ड करता है, जिसकी वजह से हम गिरते नहीं हैं और हमें इसी वजह से हमारे आसपास के सराउंडिंग में जो एयर प्रेशर है वो महसूस नहीं होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproot trees during a storm. आपने जब हवा से पेड़ में से पत्ते को नीचे गिरते हुए या फिर तेज हवा के कारण जब कोई पेड़ गिर जाता है तो उस समय आपने हवा को महसूस किया होगा। Sometimes when the wind blows gently you can even see it blowing away smoke or fine dust. और कभी कभी जब हवा हल्की चलती है तो वो धूल और मिट्टी के कणों को भी एक जगह से दूसरी ओर ले जाती है। At times wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experience it is not easy to hold an umbrella on a windy day. जब हवा बहुत तेज चलती है तो आप अपने अम्ब्रेला को भी होल्ड नहीं कर पाते हैं। Think of some other examples when strong winds have created problems for you. Winds can be broadly divided into 3 types. Winds को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। First permanent wind, second seasonal winds and third local winds. Now permanent winds, the trade winds, westerly and easterly are the permanent winds. जो ये winds होते हैं इनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा जाता है। जैसे कि the wind blowing from the west is called westerly. जो वेस्ट डायरेक्शन से जो विंड ब्लो करती है, जो चलती है, उसे हम वेस्टर्ली विंड कहते हैं। The second seasonal wind, these wind changes their direction in different seasons. For example, मानसून इन इंडिया। आपने देखा होगा जब भारत में मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून, तो उस टाइम पे जो विंड के जो डायरेक्शंस होते हैं वो काफ़ी चेंज होते हैं। इस डायग्राम में भी आप देखेंगे जो इसमें रेड कलर के जो एरो दिखाए गए हैं, कुछ आपके नॉर्थ डायरेक्शन में हैं, कुछ आपके साउथ की ओर आ रहे हैं, कुछ आपके वेस्ट की ओर जा रहे हैं। तो इन विंड्स को हम सीजनल विंड्स कहते हैं। And the third one is local winds. These blow only during a particular period of the day or year in a small area. आपने अक्सर देखा होगा अपने बड़ों से सुनते हुए कि गर्मियों के मौसम में आपने उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, इन एरियाज़ में गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं कि बाहर जाएंगे तो लू लग जाएगी। तो ये कुछ ऐसी विंड्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर किसी रीजन में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही चलती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। Now student, your 4th chapter is completed. Thanks for watching.